सो हमने काफी फैक्टर्स पढ़े, अभी हम लोग एक सिंगल फैक्टर पे भी फोकस करने वाले हैं, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग अस्यूम करते हैं कि बाकी सब चीज कांस्टेंट है, इंक्लूडिंग द टेम्परेचर। मैंने सब चीज फिक्स कर दी है, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया है, बट अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वेरी करूं तब क्लियरली कंडक्टिविटी वेरी करेगी। बट अगर मैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूं और व्हाट बेसिस? सिर्फ कंडक्टिविटी? मुझे ये भी फैक्टर करना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है आयॉन्स की, राइट? सो मैं एक नया टर्म डिफाइन करूंगा called molar conductivity, which is denoted by lambda m, which is simply defined as conductivity of 1 molar of electrolyte। तो मैंने फिक्स कर दिया है कि कितना कंडक्टिविटी होगी अगर मेरे पास 1 मोल 1 लीटर में हो। सो मैंने वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया है और नंबर ऑफ आयन भी फिक्स कर दिया है। तो इससे मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं कि एक और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विच हैज अ हायर कंडक्टिविटी, एंड वो यूजफुल भी है मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। एक मेरे पास सब्सटेंस है जिसकी कापा की वैल्यू विच इज कंडक्टिविटी की वैल्यू इज नोन टू मी टू बी 20 सीमेन पर मीटर। ऑल्सो मेरे पास 2 मोलार सोल्यूशन उसका है। व्हाट आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट इज ये लैम्डा एम की वैल्यू, मोलार कंडक्टिविटी इसकी निकालिए इन द यूनिट्स ऑफ सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। आपके पास क्या दिया गया है? यू हैव 20 सीमेन पर मीटर विच इज कापा, यू ऑल्सो हैव कॉन्सेंट्रेशन। आपको निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दीज यूनिट्स। प्लीज पॉज द वीडियो और इसको ट्राई करिए। तो पहली चीज आपको करनी थी कि इसका फॉर्मूला लिखना था, राइट? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है मैंने डिफाइन तो कर दिया था, होपफुली उससे आप फॉर्मूला निकाल सके होंगे आसानी से। मैंने डिफाइन किया था इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी आपको मालूम है इस कापा, 1 मोलर पर मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि कापा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा मोलर इज सिंपली कापा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। नाउ होल्ड ऑन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, राइट? क्योंकि 2 मोलर इज 2 मोल पर लीटर, यहाँ पे मेरे पास मीटर है। So I need to convert meter to liter, कुछ ना कुछ वहां पे करना है। So let's write this down। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कापा की वैल्यू which is 20 सीमेन पर मीटर, and I've also divided it by 2 मोलर, मतलब कि into मैंने 1/2 लिख दिया है, 2 मोल्स into 1 लीटर। अब लीटर क्या होता है? 1 लीटर इज, ये मीटर क्यूब में कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। यू ऑलरेडी नो दिस, सिंपल कन्वर्जन है, राइट? तो उसको मैं यूज करता हूं और किस फॉर्म में? रिमेंबर यहाँ पे लीटर न्यूमरेटर में है, मुझे लीटर नहीं चाहिए, मुझे मीटर क्यूब चाहिए। सो आई विल पुट लीटर ओवर हियर द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मीटर क्यूब आ जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल लगता है आपको, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आसानी से आप कोई भी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये लिख दिया एंड देन आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, मेक श्योर दैट लीटर डिनोमिनेटर में आता है, इसको कैंसिल करने के लिए। वंस आई डू दैट एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये लीटर और लीटर कैंसिल हो जाता है, मीटर यहाँ पे कैंसिल, बिकम मीटर स्क्वायर, एंड एवरीथिंग एल्स इज इजी। यू गेट 10⁻² सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, विच इज द यूनिट दैट वाज आस्क्ड फॉर। आई होप ये आइडिया क्लियर था। सो अभी हमने बहुत यूजफुल क्वांटिटी सीखी, मोलार कंडक्टिविटी। नाउ मोलार कंडक्टिविटी थी कंडक्टिविटी 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोल पर लीटर। उसका चार्ज क्या होगा? इट मे बी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर यूनिवेलेंट है, अगर डाइवेलेंट है तो 2 मोल हो सकता है, ट्राइवेलेंट है तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है पर लीटर। सो अगेन ये स्टैंडर्ड, समटाइम्स ये शायद यूजफुल ना हो, तो we'll define another term called equivalent conductivity। as you might have guessed, equivalent conductivity होती है basically the same चीज जो थी conductivity, denominator में normality आ जाती है instead of concentration। so यहाँ पे we have like a पक्का fixed standard which is lambda equivalent will hence have a charge of 1 mole of electrons per liter of that solution। क्यों? क्योंकि that's what the idea of equivalence means ना, कि एक equivalent में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रहेगा irrespective of एक्चुअल आयन में कितने हैं। एक इक्विवेलेंट उस आयन का वुड हैव जस्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट आइडिया। तो अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? यू नो कि लैम्डा जो मोलार कंडक्टिविटी सिंपली कापा बाय सी, जहां सी कॉन्सेंट्रेशन है, कापास कंडक्टिविटी। सो लैम्डा इक्विवेलेंट नाउ विल बी कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी एन। एंड इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? वेरी इजी, लैम्डा एम इज लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन बाय सी। यहां मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स कि लैम्डा मोलार जो है will be equal to or greater than lambda equivalent depending on this n factor की वैल्यू। अगर n factor वैल्यू 1 से ज्यादा है तो lambda molar will be greater than lambda equivalent। I hope this idea is clear। Now ये समझ गए हैं तो एक यूनिट तो मैं आपको दिखा ही चुका था कि लैम्डा मोलर की हो सकती है सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर आप इसको चेंज करके सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में करना चाहते हैं कैसे करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन।
नाउ सेंटीमीटर्स आप जानते ही हैं कि 100 सेंटीमीटर्स मेकअप अ मीटर, यहाँ पे आई हैव मीटर स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में करना चाहता हूँ, दैट मीन्स आई वांट सेंटीमीटर स्क्वायर द न्यूमरेटर एंड ये मीटर स्क्वायर हटाना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल डू इज आई पुट 100 सेंटीमीटर पूरा स्क्वायर कर देता हूँ न्यूमरेटर में, व्हाट इज दैट इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय 1 मीटर होल स्क्वायर, मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल यूनिट्स का सब्स्टिट्यूशन कैंसिल करके व्हाट यू गेट इज 1 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 पावर 4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये पूरा था आइडिया ऑफ व्हाट लैम्डा इक्विवेलेंट इज, लैम्डा मोलर और उसके यूनिट्स में क्या रिलेशनशिप है।